नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CGNN नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ टॉप खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले छत्तीसगढ़ से जुड़े खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। 4 दिन तक चलने वाले छठ पर्व की शुरुआत मंगलवार को नहाय खाए से हुई थी। इस महापर्व में आज शाम अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। उसके बाद कल सुबह उदय हो रहे सूर्य को परिवार की सलामती की कामना के साथ विधि विधान के साथ पूजा कर अर्घ्य देकर पर्व का समापन किया जाएगा। यह पूजा पर्व सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि इस महापर्व में जो व्रती उपवास रखती हैं उन्हें 36 घंटे तक निर्जला रहना पड़ता है। पहले अर्घ्य की शाम तरह तरह के फल, मिठाइयाँ, ठेकुआ लेकर व्रती और उसके परिवार नदी तालाब के किनारे पहुंचकर व्रती पानी में स्नान करती है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है। इसके साथ ही अगली सुबह यानी महापर्व के चौथे दिन शाम की तरह ही सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और छठी मैया को प्रणाम करते हैं। इसके बाद सभी छठ घाट से अपने घर लौटते हैं और प्रसाद वितरण कर इस पूजा पर्व छठ का समापन करते हैं। यह निर्जला रहता है और वो शाम का आज पूरा 24 घंटा आज भी वो बिना निर्जला पानी पिए शाम का वो सूरज का अर्घ देंगी। कल वो जब तक सूरज भगवान का अर्घ देने के बाद वो जाके सबको आशीर्वाद देती है, प्रसाद करती हैं। और इतना कठिन उपवास किसी अन्य व्रत में नहीं किया जाता है, इसीलिए शायद छठ को महापर्व का नाम दिया गया है। बाकी सब प्रसाद दिया जाता है जिसे ठेकुआ कहते हैं। वो महिलाएं घर पे गेहूं को धोती हैं तथा उस गेहूं के जब सुखाती हैं तो वहाँ पे बैठे रहती है, एक चिड़िया भी उसका मुंह नहीं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अनबलगन पी ने मंथन सभा कक्ष में कलेक्टरों की बैठक लेकर बिलासपुर संभाग में धान खरीदी के तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों पर गड़बड़ी रोकने के लिए CCTV कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। प्रत्येक केंद्र पर 2-2 कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही धान संग्रहण केंद्रों और राइस मिल परिसरों में भी कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। तौल में गड़बड़ी की आशंका को दूर रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा बाट का उपयोग किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार 14 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने तमाम तैयारियां पहले ही पूर्ण कर ओके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। संभाग आयुक्त महादेव कावरे, MD मार्कफेड रमेश शर्मा सहित संभाग के सभी 8 जिलों के कलेक्टर और धान खरीदी कार्य से जुड़े विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। खाद्य सचिव ने कहा कि धान खरीदी का कार्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का काम है। इसके लिए शासन के दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं। इनका पालन करते हुए गंभीरता पूर्वक किसानों से उनकी मेहनत का उपज खरीदा जाएगा। सरकारी योजनाएं होती है जनता को फायदा पहुंचाने के लिए। हालांकि इन योजनाओं से जनता को फायदा भले हो या ना हो, लेकिन सत्तासीन सरकार का वोट बैंक बढ़ाने का तरीका जरूर सफल हो रहा है। लेकिन जब इन योजनाओं की सही तस्वीर सामने आती है तब जनता ऐसे दलों को कोसना शुरू कर देती है। मामला बुजुर्गों को अयोध्या मंदिर दर्शन कराने से जुड़ा है। पात्र बुजुर्ग महिला ट्रेन से उतार दी गई क्योंकि सूची बनाने वाले ने शायद बुजुर्ग महिला को पात्र नहीं माना, क्योंकि उन्हें तो अपने चहेतों को यात्रा कराने की वाहवाही जो लूटनी थी। देखिए एक खास रिपोर्ट। मत कहे मोर फार्म ला देव नहीं देवेगा तो कोई बात नहीं है। मैं तो का दर्शन कर यहाँ जी भला का डर है। अब बोला मैं आदमी को छाई भाई आप मोर जाऊं हो के तुम तुम मला बोल के बात खराब कर हो जाए रास्ता में बैठो तब मैं रास्ता में बैठे तो तू मुड़ी में बैठे जी कहाँ जा बाहर का बच्चा मोर गाड़ी मोर कहाँ के टिकट मोर गाड़ी है माता पर टिकट का नाम मैं फार्म नहीं भरे रहते फोन करके
सत्ता का नशा जिसे चढ़ता है वह सिर्फ स्वार्थों की राजनीति करता है। मूंछों पर कड़क दाव देने वाले हो या फिर पत्रकारों को जब तक सीख देने वाले नेता मंत्री हो, इनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रहता है, क्योंकि ऐसे नेता मंत्री को हरी झंडी दिखाकर अपने स्वार्थों की रेल को रवाना जो करना होता है। इन्हें क्या मतलब किसी की आस्था और किसी की भक्ति से। आस्था के नाम पर अब खिलवाड़ करने जैसी वाली बात हो रही है। उस वक्त यदि इस वृद्ध महिला को जाने दिया गया होता तो शायद इससे ज्यादा पुण्य का कोई काम दूसरा ना होता, मगर राजनीति चमकाने वालों को भला इस पीड़ा और आस्था से क्या लेना देना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।